हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में समझिएगा कुछ इस तरीके से। अगर n कैपेसिटर्स हों, मान लेंगे बीच में बहुत सारे हैं, बहुत सारे इस तरीके से, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर इसमें बात करें पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस C1, C2, ये मान लें Cn, n कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो हमने देखा था कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा? सेम। लेकिन अगर यहीं पे चार्ज की बात करें तो चार्ज सभी के क्या होंगे? अलग अलग, यानी डिफरेंट ये चार्ज होंगे। ठीक है, तो चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे तुम बेटा Q1, तो तुम बेटा Q2, तो तुम बेटा Qn, ये हो गए। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो तुम भी, है कि नहीं? है, बिल्कुल है ये। तो देखिए, जब हम जानते हैं यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ से जो चार्ज चला था, मान लेते हैं Q चला था, तो यहाँ पे जो चार्ज आया वही चार्ज सब में बटेगा। मतलब जो Q होगा वो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn में बट जाएगा। यानी कि यही जब बट रहा है, तो अगर हम बोलें कि जो Q है या Q नेट है वो बराबर होगा Q1 के प्लस Q2 के प्लस Q3 के प्लस करते करते Qn के सबके सम के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू होता है CV। तो अगर हम इस चार्ज की बात करें तो हम लिखेंगे Q नेट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है? ओवरऑल V। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q नेट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V, ये हम लिख सकते हैं। तो Q नेट के प्लेस पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल क्या है? V है। ठीक है, अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 क्या होगा? C1V। तो हम लिखेंगे C1V प्लस Q2 की अगर बात करें तो C2V, तो यह आ जाएगा C2V प्लस अगर Q3 की बात करें तो C3V। इसी तरीके से अगर Qn की बात करें तो CnV, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल्स टू आ जाएगा, V हम सब में से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 से करते करते Cn, ये होगा। बात समझ में आ रही है? V से V कैंसल आउट, बनेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 C3 और ये आ जाएगा प्लस Cn के बराबर। मतलब जो C इक्विवेलेंट आया है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से C इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना है कि अगर C1, C2, C3, C4, C5 की वैल्यू अगर सेम हो, मतलब अगर हम बोल दें कि C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू और Cn की वैल्यू, सभी वैल्यू C हैं और मतलब सभी इक्वल हैं और वो C के बराबर हैं, तो अब ध्यान से देखिएगा। C इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो C प्लस C प्लस C प्लस करते करते n टाइम्स ये आएगा। तो अब जब n टाइम्स आ गया, अब हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा n टाइम C। तो ये डायरेक्टली C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं सभी को जोड़ दो
और जो एक कैपेसिटर है उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो C इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कॉपी करिए फट से। इसके बाद चलिए अब हम देखने जा रहे हैं, हेडिंग हमारी होने वाली है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। अब हम समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो कैपेसिटर दिए हों तो हम चार्ज किस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम केवल दो कैपेसिटर ले रहे हैं, एक ये है, दूसरा आपका कैपेसिटर ये है, ठीक है, ये कैपेसिटर है। अब यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, इसको हम हटा रहे हैं इस तरीके से, और या फिर आप जोड़ दीजिए, कोई यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें गिवन होगा चार्ज। जब हमें चार्ज गिवन होगा, पोटेंशियल हमें गिवन नहीं होगा, ठीक है, हमें गिवन क्या होगा, चार्ज। हम इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, पोटेंशियल V1 हो जाएगा और ये V के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। चार्ज हो जाएगा यहाँ पे Q1, यहाँ का कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल V होगा और चार्ज होगा Q2, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है Q1 और Q2 की वैल्यू, कि Q1 और Q2 इसमें क्या होंगे, ये हमें डायरेक्टली देखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें करने से पहले अगर Q की बात करें तो हमें पता है Q इज इक्वल्स टू होता है CV, ठीक है। V की बात करें तो दोनों में V तो सेम है, मतलब हमें चाहिए क्या कि देखो C भी हमें दिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें Q1 की तो Q1 लिखेंगे C1 इंटू V, तो हम लिखेंगे C1 इंटू V। अगर इसी तरीके से Q2 की बात करें तब भी हम लिखेंगे C2 इंटू V, तो हम लिखेंगे C2 इंटू V। तो Q1 Q2 की वैल्यू ये तो मिल गई, ठीक है। लेकिन अब हमें करना क्या है कि पोटेंशियल हमें गिवन नहीं होगा, हमें गिवन क्या होगा, चार्ज गिवन होगा। अगर हमें नेट चार्ज गिवन होगा तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ से पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q नेट अपॉन C इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू Q नेट की बात करें तो टोटल चार्ज कितना है, Q, और ये Q किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 के, तो हम लिख देंगे Q नेट का मतलब Q, और C इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। लेकिन बात है कि दो ही कैपेसिटर दिया गया है तो C1 प्लस C2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C1 प्लस C2, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि Q1 प्लस Q2 अपॉन ये आ जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। लेकिन हालांकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली नहीं है, Q1 प्लस Q2 इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, डायरेक्ट ये Q दिया होगा तो Q से ही अपन काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब इसी को उठा के फेंक देना है इसके अंदर, फिर इसी को उठा के फेंक देना है इसके अंदर। तो देखिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पे, देखिए V की वैल्यू अपन लिख लें इस साइड, तो V इज इक्वल्स टू आ गया Q अपॉन C1 प्लस C2। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं Q1 और Q2 की। तो देखिए अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा C1 इंटू V, तो Q1 इज इक्वल्स टू C1, तो C1 है। अगर V की बात करें तो ये दिया है Q अपॉन C1 प्लस C2, ये दिया है। देखिए इसी को हम लिख सकते हैं C1 अपॉन C1 प्लस C2। हम इसको अंदर भेज दो और इसको आप कर दो बाहर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझिएगा ध्यान से कि अगर Q1 हमसे पूछ रहा है तो ऊपर C1 आ रहा है और नीचे तो कॉमन है C1 प्लस C2, Q भी कॉमन है, तो अपने को ध्यान केवल रखना है इसको कि ये C1 होगा कि C2 होगा। अगर इसी तरीके से हम Q2 की बात कर लें तो हम लिखेंगे Q2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू V, ठीक है। तो Q2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा C2, तो ठीक है, V के प्लेस पे हम लिख देंगे Q अपॉन C1 प्लस
C2, या इसी को हम लिख सकते हैं कि Q2 इज इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम चार्ज की बात करें, Q1 और Q2 की बात करें, अगर Q और C दिया हो तो फिर यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब ये समझ लीजिए कि हमें गिवन क्या क्या होगा। देखिए हमें गिवन होगा टोटल चार्ज और गिवन होगा C1 और C2, बस ये चीज़ें गिवन होंगी। तो बोलेगा कि ये जो कैपेसिटर है यहाँ चार्ज अगर Q1 है तो Q1 की वैल्यू बताइए, यहाँ पे चार्ज Q2 है तो Q2 की वैल्यू बताइए। तो हम इन तीनों की हेल्प से ही बताएंगे। तो Q1 देखो, Q1 की वैल्यू क्या आई है, ये आई है C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, ये आ गई है। इसी तरीके से Q2 की जो वैल्यू आई है वो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, ये आ गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आ गई है Q1 और Q2 की वैल्यू। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए Q होता है CV के बराबर, Q होता है CV के बराबर, लेकिन V दोनों में क्या है, सेम है। तो V को हम कांस्टेंट बोल देंगे, तो हम बोलेंगे कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा C। मतलब ये होगा कि अगर ये Q1 है तो ये C1 होगा, अगर ये Q2 है तो ये C2 होगा। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो C1 की C2, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि अगर Q1 तो ऊपर C1, अगर Q2 तो ऊपर C2। बात में कुछ दम नज़र आ रहा है, समझ में बात आ रही है? तो कॉपी करिए। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अपन, चलिए डायग्राम तो मिट गया है, अपन देखना चाहते हैं टोटल एनर्जी को। ठीक है, तो देखिए अपना फोटो कुछ इस तरीके से था, ये था अपना फोटो। ठीक है, यहाँ पे C1 था, चार्ज था Q1, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल था V, यहाँ पे C2 चार्ज था Q2, पोटेंशियल था V। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमसे पूछ दे टोटल एनर्जी को कि टोटल एनर्जी यहाँ की कितनी होगी, तो हम बोल देंगे यहाँ पे U1, तो बेटा यहाँ पे U2, तो U नेट इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे U1 प्लस U2। ठीक है, अब देखिए हमें दिया केवल क्या क्या था, हमें दिया था चार्ज और दिया था हमें ये दिया था। ठीक है, चार्ज दिया था और ये दिया था। अगर पोटेंशियल दिया हो, मतलब कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया हो अगर इसमें, तो हम कैसे लिखेंगे, U1 को लिखेंगे हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस U2 को लिखेंगे हाफ C2 इंटू V का स्क्वायर। रीज़न, अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाफ U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर होता है, तो यहाँ का है C1 और पोटेंशियल है V का स्क्वायर। U2 की अगर बात करें तो हाफ कैपेसिटेंस है C2, पोटेंशियल है V, तो ये स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से हम बोलेंगे कि U नेट इज इक्वल्स टू V कॉमन आ जाएगा, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। अगर चार्ज दिया हो तो चार्ज का हमें पता है कि U इज इक्वल्स टू हाफ होता है Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, तो अपन इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ का चार्ज Q1 है तो हम यहाँ पे Q1 और ये C1 कर देंगे, अगर Q2 है तो Q2 और C2 कर देंगे, तो इस तरीके से एनर्जी आ जाएगी। कुल मिला के जिस फॉर्मेट में अपने को क्वेश्चन दिया होगा उसी फॉर्मेट में अपन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, C इक्विवेलेंट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है वो क्या दिया गया है, बोल रहा है कि फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का C इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे देखिए फोटो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, एक कैपेसिटर यहाँ है,
फिर 2 कैपेसिटर यहाँ पे हैं ये, फिर यहाँ पे 3 कैपेसिटर इस तरीके से बनाए गए हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे समझिए कि ये B है और ये A है, हर किसी की कैपेसिटी यहाँ पे C है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि A और B के बीच का C इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा। बात ध्यान से समझिएगा, ये अपना पहला क्वेश्चन है, और अगर ये आपको समझ में आ गया तो C इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और एक्चुअल में अपने को केवल C इक्विवेलेंट ही नहीं निकालना है, अपने को निकालना ये भी है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, यहाँ पे चार्ज कितना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है C इक्विवेलेंट, तो अपन सीखेंगे सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसमें इसका एक प्लेट किसी दूसरे कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो है इसका कहीं और जुड़ा है। तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है तो इसे बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी, ऐसे को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और इसे हम मान लेते हैं C1। अगर इनकी बात करें तो ये भी देखिए आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में ही दिख रहे होंगे, और इसे हम मान लेते हैं C2, और ये अकेले है और इसे हम मान लेते हैं C3 के बराबर। लेकिन हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे C1 और C2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें C इक्विवेलेंट अपन निकालते हैं 1/C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया है, C1 के बराबर, इज इक्वल्स टू 1/C1, मतलब ये, तो 1 फिर 1 ये, तो ये आ गया। अब देखिए 1/C1 इज इक्वल्स टू 1/C 2/C आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप पलटिए और इसे भी पलटिए तो C1 आ जाएगा C/2 के बराबर, ठीक है। तो C1 किसके बराबर आ जाएगा, C/2 के बराबर। अब हम बात करेंगे C2 की, तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसे भी लिखेंगे 1/C2 इज इक्वल्स टू 1/this यानी C प्लस 1/this यानी ये भी C प्लस 1 ये भी। तो देखिए 1/C 1/C तो ये आ जाएगा 3/C, ठीक है। अरे इतना तो आप समझ ही जाएंगे। तो अब देखिए C2 बराबर, जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, ये आ जाएगा C/3 के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम नया डायग्राम बनाएं तो हम क्या बनाएंगे कि एक तो बेटा तुम हो, दूसरे बेटा तुम हो, और तीसरे बेटा तुम हो, मतलब इन तीनों को हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। और फिर इनको अपन ऐसे ही जोड़ दें तीनों को इस तरीके से, और ये A है और ये B बन गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये C था और इसको हमने क्या मान रखा था, C3। इसकी बात करें तो ये C/2 आया था, देखिए C/2, तो इसे हम मान लेते हैं C/2 था और इसे हमने माना था C2। इसको देखिए ये C/3 आया है, तो इसे अपन मान लेंगे, सॉरी ये C3 है, ये C1 है, तो ये क्या है C1, और ये आ जाएगा C2, और C2 कितना आया था C/3, और इसे हम मान लिया है C2, ठीक है। अब देखिए अगर इन तीनों को देखा जाए तो इसका एक प्लेट यहाँ पर है, एक टर्मिनल यहाँ है, प्लेट का एक टर्मिनल यहाँ है, इसका भी यहीं पे है, इसका भी यहीं पे है, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा यहाँ है तो इसका भी दूसरा यहीं है, इसका भी यहीं है, मतलब ये कैपेसिटर जो हैं ये पैरेलली कंबाइंड है। कैसे हैं, पैरेलली कंबाइंड हैं, और पैरेलली कंबाइंड है तो इनका C इक्विवेलेंट हम निकालते हैं डायरेक्टली, तो हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू CAB, A और B के बीच का इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ क्या जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अगर C1 की बात की जाए तो C/2, तो ये लिखा है C/2
प्लस C2 की बात करें तो C/3, तो C/3, C3 की वैल्यू C और C को हम लिख सकते हैं C/1। ये एलसीएम की बात करें तो एलसीएम देखिए 2, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, तो 3 से C में मल्टीप्लाई करेंगे 3C प्लस 3 2 जा 6, 2 का C में मल्टीप्लाई करेंगे 2C, 1 का 6 में करेंगे तो 6 टाइम, और 6 से C में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6C, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए 6 2 8 और 8 3 11, तो ये आ जाएगा 11C/6। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मतलब इसका इक्विवेलेंट यानी CAB की जो वैल्यू आ गई है वो 11C/3 के बराबर होगी, 11C/6 के बराबर होगी। इसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसके आगे भी आपको समझ में आते चला जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, C इक्विवेलेंट निकालना आपको सीखना ही पड़ेगा। हम आपको प्रोवाइड करेंगे कुछ क्या थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन, उसमें आप C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा वो सीख लेना। ठीक है, बट इसके पहले हम कुछ और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और इससे पहले इरेज कर लें। चलिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये फोटो देखिएगा, एक कैपेसिटर ये दिया गया है, दूसरा कैपेसिटर ये है, तीसरा कैपेसिटर ये दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ से एक कैपेसिटर ये है और बीच में ये एक कैपेसिटर है, ये हो गया। फिर यहाँ से ये एक कैपेसिटर दे रखा है, फिर इसके बीच से एक कैपेसिटर ये गया है, और फिर यहाँ से एक कैपेसिटर गया है। ठीक है, और ये दे रखा है A, ये है आपका B, यहाँ पे C, और ये है D पॉइंट। ठीक है, और सबकी कैपेसिटी दे रखी है C, 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 और ये भी C। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे बोल रहा है कि फाइंड CAB, CAC और CAD। हमसे ये पूछ रहा है कि नेट कैपेसिटेंस बताइए इनके बीच का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं CAB की। ठीक है, तो देखो CAB की अगर हम बात करें तो ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं A और B के बीच का, तो इसके और इसके बीच का कैपेसिटेंस देखना है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये अपन देखो ये ले सकते हैं, ये पूरा कैपेसिटर, ये फिर ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे फिर ये ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर है ये बाहर है, तो इससे कोई मतलब होने वाला नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट के फॉर्म में बाहर कर देंगे। ठीक है, मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर A और B के बीच का नेट इक्विवेलेंट निकालना या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें इसकी और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमें इसके और इसके बीच निकालना होगा तो ये आउटसाइड पड़ जाएगा। ठीक है, तो इनकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। अब ध्यान से आप समझिएगा, जब भी कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आता है और इक्विवेलेंट निकालना होता है तो हम देखते कैसे हैं, तो देखिए हमें इसमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इतने कैपेसिटेंस की। ठीक है, इतने कैपेसिटेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसमें भी देखिएगा आप ध्यान से, अगर इन तीन कैपेसिटर की बात करें तो ये तीनों सीरीज़ में हैं। ये तीनों किस में हैं? सीरीज़ में, क्योंकि इससे ये जुड़ा है और इससे ये जुड़ा है। ये हमने काट के निकाल दिया, ये भी काट के निकाल दिया, तो हमें इनसे कोई भी मतलब होने वाला नहीं है। तो देखिए जब सीरीज़ में है तो हम इसका नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं। ठीक है, और सीरीज़ में अगर लिखेंगे तो 1/C1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/ ये C प्लस 1/ ये C प्लस 1/
ये सी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 1/c 1/c 1/c, तो ये आ जाएगा 3/c के बराबर। इतनी बात समझ में आई। तो 1/c1 इज इक्वल्स टू 3/c, ये आ गया। तो देखिए 1/c1 इज इक्वल्स टू 3/c आ गया। तो जब c1 यहाँ से निकालेंगे, मतलब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो c1 बराबर आ जाएगा c/3। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से जो c1 मिलेगा उसकी वैल्यू होगी c/3 के बराबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो इधर इसको लेके आते हैं। तो देखिए अब बचेगा कौन कौन, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये भी बच गया। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा ये वाला, ठीक है, दूसरा हमारा ये वाला, तीसरा हमारा ये वाला, ऐसे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि इन तीनों को मिला के एक कैपेसिटेंस बचा है और वो एक यहाँ जुड़ा है और एक यहाँ जुड़ा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक यहाँ जुड़ा है और एक जुड़ा है यहाँ। अगर हम इसके नेट कैपेसिटेंस की बात करें तो ये c/3 था, तो ये था c/3। अब देखो इनकी अगर बात करें तो ये c था, ये भी c था, ये भी c था, ये a और b पॉइंट थे। ठीक है, अब देखिए अगर अब हम बात करें कि इनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो देखिए जो कॉम्प्लिकेटिव दिखे सबसे पहले अपन उसको सॉल्व करते जाते हैं या इजी बनाते चले जाते हैं। तो अब देखो इन दोनों के कारण नेट इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे और इसको मान लेते हैं C2। क्या मान लेते हैं? C2। तो C2 को देखें तो देखो इनका और इनका ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकलता है, मतलब C2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये, यानी C प्लस ये, और ये कितना है c/3। तो 3 1 जा 3 1 4, तो ये आ जाएगा 4c/3। ठीक है, तो जो C2 की वैल्यू है वो आ जाएगी 4c/3। मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है ये 4c/3 के बराबर आया है। ठीक है, अब देखिए नीचे हम ये स्पेस खाली कर रहे हैं इसको, और फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए इसके बाद अब देखिए इसकी बात करें तो एक ये रहा, तो ये, फिर देखिए इन दोनों को मिला के C2 बना है, तो ये हम लिख दें C2। फिर इसके बाद एक और कैपेसिटर जुड़ा है, ये हो गया, ये A है और ये B है। अब यहाँ पे देखो ये C था, ये भी C था। अब C2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 4c/3, तो ये है 4c/3। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसके बाद अब हमें नेट निकालना है, तो ये देखो तीनों सीरीज में है, ये तीनों किस में है? सीरीज में है। तो जब सीरीज में होंगे तो हम लिखेंगे 1/CAB। अब हम ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू आएगा 1/दिस कैपेसिटर C प्लस 1/दिस कैपेसिटर यानी 4c/3। तो हम ये लिखेंगे 4c/3 प्लस 1/ इसका कैपेसिटेंस C है, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये जो 4c/3 लिखा है इसे हम लिख सकते हैं कि ऊपर 3 भेज दो, तो आप भेज देंगे ऊपर 3। अब देखिए अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो 4c एलसीएम होगा, 4c और c का एलसीएम होगा 4c। c से c में डिवाइड करेंगे तो c कटेगा, 4 बचेगा, तो 4 1 जा 4 प्लस 4c से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, तो 1 × 3 प्लस c से तो फिर 4 टाइम, तो 4 1 जा 4। अब देखो 8 3 11, ये आ गया 11/4c, तो ये आया है 1/CAB। अगर हम बात कर रहे हैं कि 1/CAB आ गया है 11/4c, तो यहाँ से देखिए CAB की जो वैल्यू होगी वो 4c/11 के बराबर होगी। ठीक है, तो A और B के बीच का जो नेट इक्विवेलेंट आने वाला है वो 4c/11 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। और देखिए ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है,
बस आपको शुरू में ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि आप खुद करने लगेंगे। ये डायग्राम हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो ये सब था, इन सबको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे सी था, ये देखो डिज़ाइन बनाने के बाद अब मिटाना भी पड़ेगा हमें। चलिए, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया गया है, ये देखिए ए सी, ए और सी, और देखो ए यहाँ है और सी यहाँ है, मतलब इनके बीच का हमें नेट निकालना है। तो देखिए अब इनके बीच का नेट कैसे निकालेंगे। तो देखो अपन ले सकते हैं कि स्ट्रांगली जो कंबाइंड है वो इस तरीके से, ये है ऐसे, ये सब है, फिर ये ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे। मतलब ये जो बाहर वाला है इसकी यहाँ पे नीड होने वाली नहीं। ठीक है, इनके इक्विवेलेंट में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, इसलिए हम इनको निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे इसके बाद क्या होने वाला है। आप कंसंट्रेट करिए कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो हमें जाना है, बस यहाँ से हम चलेंगे और इतने कैपेसिटर को ये हमें लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इतने को। ठीक है, मतलब इतने की नीड हमें होने वाली है। अब देखिए तब कि इसकी और इसकी बात करें तो ये सीरीज़ में है। ठीक है, तो ये तीनों किस में हैं, ये तीनों सीरीज़ में हैं। तो हम इनको बोल सकते हैं कि इनका इक्विवेलेंट C1 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से लिखेंगे कैसे कि 1/C1, क्योंकि सीरीज़ में कॉम्बिनेशन इसी तरीके से होता है, इज इक्वल्स टू 1/, अब ये देखिए C प्लस 1/, ये C तो ये C, प्लस 1/, ये C तो ये C आ गया। अब देखो यहाँ पे जब तीनों को जोड़ेंगे तो 3/C बनेगा। ठीक है, 1/C 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 3/C, तो C1 की वैल्यू आ गई C/3 के बराबर। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि C1 की वैल्यू कितनी आ गई, C/3 के बराबर। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको और इसको मिला के एक कैपेसिटर बना है जिसका इक्विवेलेंट आया है C/3। तो इन तीनों को मिला के हम एक कैपेसिटर बनाएं और डायरेक्टली यहाँ से इसको मिला दें। ठीक है, इस तरीके से मिला दें। मतलब अगर इसकी फिर से डिज़ाइन हम बनाएं तो हम इसको बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर आपका ये रहा, फिर यहाँ से ये रहा, तो ये A है, ये C है, C। अब देखिए अगर इनकी बात करें तो इन तीनों को मिला के आया है C/3। तो इस कैपेसिटर को यहाँ से यहाँ ऐसे जोड़ देंगे। मतलब इसको अगर हम अलग से जोड़ें तो हम इसको कुछ इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये और इसकी वैल्यू आ गई है C/3 के बराबर। अब देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से फोटो देखिए आप, अगर इन दोनों की बात करें हम तो ये दोनों पैरेलली कंबाइंड है, और पैरेलली कंबाइंड है, इनका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं C2। और हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, मतलब C प्लस C/3। तो यहाँ पे लिखेंगे C प्लस C/3। तो देखिए C2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 1 जा 3 1 4 C/3। तो इनका जो इक्विवेलेंट इन दोनों को मिला के आएगा ये 4 C/3 आएगा। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को हमने मिलाया तो ये इक्विवेलेंट आ गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको हम हटा देते हैं और इन दोनों के प्लेस पे हम एक कैपेसिटर जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप देखिए एग्ज़ाम में आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप तो अलग अलग करेंगे, बस हम समझने के लिए कर रहे हैं। कॉपी में भी आप अलग अलग ही करेंगे। तो देखिए ये आया है 4 C/3। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम A से C तक पहुंचना चाहते हैं इस तरीके से तो ये तीनों सीरीज़ में हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक प्लेट कहीं और है
और दूसरा प्लेट कहीं और किसी और से जुड़ा है, इसका दूसरा किसी और से जुड़ा है और इसका दूसरा किसी और टर्मिनल से जुड़ा है, तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो इसे अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन आता है तो इक्विवेलेंट निकालते वक्त आता है 1/CAC। हम ये लिखेंगे कि A और C के बीच का इक्विवेलेंट CAC ये आ गया, इज इक्वल्स टू 1/, ये देखिए C, तो ये प्लस 1/4C/3, तो ये आ गया 4C/3 प्लस 1/C, तो लिखेंगे प्लस 1/C। अब देखिए 4C/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3, ठीक है। अब देखिए अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा 4C के बराबर। अगर C से डिवाइड करें तो C कैंसिल होगा, 4 बचेगा, तो 4 1 जा 4 प्लस 4C से डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो 1 × 3 इज़ 3 प्लस C से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, 4 1 जा 4, ये आ गया। अब देखिए ये भी आ गया 4 3 और ये 4 11 और ये आ गया 11/4C और ये आया है 1/CAC, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे CAC इज इक्वल्स टू, तो जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा और ये आ जाएगा 4C/11। तो जब इसका इक्विवेलेंट यानी CAC की वैल्यू आ गई है 4C/11 के बराबर, ठीक है। देखिए इसमें कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, आप आराम से बस समझते चलिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। मतलब CAD निकालना है और CAD आप अब खुद से कर सकते हैं और आप कर भी लेंगे, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट हम इसका आंसर आपको बता देंगे, आप कर लेना, या फिर चलो इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब लिख के नहीं करेंगे, बिना लिखे करेंगे, और मतलब लिखेंगे लेकिन कम लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये हमने इरेज कर दिया। अब देखिए हम मूव कर रहे हैं AD की तरफ, तो A से हमें चलना है D की तरफ। तो जब A से D चलेंगे तो हमें ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम चल कैसे रहे हैं, हमें केवल ये लेना है, इतना पार्ट हमें लेना है और इसी की ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि A से D तक जाना था तो इसको लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा और इसको भी लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसे सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे, ये टर्मिनल समझ जाइए गायब है, ये भी टर्मिनल गायब है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों इस टाइम सीरीज में हैं, क्योंकि इसका एक टर्मिनल कहीं और है, दूसरा यहाँ है, लेकिन दूसरे से इसका एक प्लेट जुड़ा है और इसका दूसरा कहीं और जुड़ा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे में मतलब एक दूसरे के साथ सीरीज में कंबाइंड है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों भी सीरीज में एक दूसरे से कंबाइंड हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये आएगा C1 और इसकी बात करें तो ये आएगा C2, ठीक है। तो ये C1 है। अब देखिए C1 की अगर बात करें तो हम कैसे करेंगे कि ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि C/2 आएगा, क्योंकि 1/C प्लस 1/C मतलब 2/C और यहाँ पे 1/C1। तो जब C1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या ये नहीं पलटेगा और ये आ जाएगा C/2 के बराबर, ठीक है। तो C1 की वैल्यू C/2, इसी तरीके से C2 की भी वैल्यू C/2 के बराबर होगी, ठीक है। अब चलिए फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये दोनों मिला के एक कैपेसिटर बना है, दोनों मिला के एक कैपेसिटर बना है, ये दोनों भी मिला के एक कैपेसिटर इस तरीके से बना है। इसकी वैल्यू आई है C/2, इसकी भी वैल्यू आई है C/2, ठीक है। हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस वाले कैपेसिटर की बात करें, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आप बाकी सबको भूल जाइए। चलिए इसको मिटा ही देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। तुम भी बेटा अब जाओ, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है,
ठीक है। अब तुम भी मिट जाओ। हाँ, अब देखिए आपको केवल दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप देखिए केवल एक ये कैपेसिटर दिख रहा है और केवल अब ये कैपेसिटर दिख रहा है। और देखो इसका एक टर्मिनल यहाँ है तो इसका भी एक टर्मिनल यहीं है, दूसरा यहाँ है तो इसका भी दूसरा यहीं है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली कंबाइंड है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर इसको C3 बोल दें तो C3 इज इक्वल्स टू C/2 प्लस C/2, क्योंकि ये भी C/2 था, ये भी C/2 था, तो हम लिखेंगे C/2 प्लस C/2 यानी कि C आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2C/2 कट करेंगे तो C आएगा, इन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा वो C के बराबर होगा। अब देखिए इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं जिसकी कैपेसिटी है C के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ आप डायरेक्टली जोड़ दीजिए, ठीक है, इसके साथ आप डायरेक्टली लिंक कर दीजिए और इसका कैपेसिटेंस आया है C के बराबर। अब हमें निकालना है कि A से C के बीच में, तो देखिए ये तीनों के तीनों सीरीज में कंबाइंड है और सीरीज में कंबाइंड है तो हम लिखेंगे 1/CAD इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ये लिखेंगे। और ये देखिए आएगा 3/C, ठीक है, यानी कि 1/CAD की वैल्यू आ गई है 3/C। तो अगर हमें CAD लिखना पड़ जाए, CAD, तो ये आ जाएगा C/3 के बराबर, ठीक है। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन अच्छा था और एक क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन को कर देगा, ठीक है। मतलब अगर इस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, मतलब अगर इन तीनों का आंसर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आएंगे आपसे सब हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चलिए, तो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स और अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।